स्वागत है आप सभी का आरंभ स्टडी पॉइंट चैनल पर। दोस्तों, आज हम बीईओ का कंप्लीट पेपर एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो जो भी अभ्यर्थी बीईओ का पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए यह एक अच्छा मार्गदर्शक होगा, उनकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो कृपया इस पूरे वीडियो को देखेंगे, जिसमें हम लगभग 120 प्रश्नों को शामिल किए हैं। उनका उत्तर सहित हम व्याख्या भी करेंगे। तो एक बार आपसे निवेदन होगा कि इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें और अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर करें, ताकि उन्हें बेहतर बीईओ से संबंधित बेहतर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस उन्हें मिल सके। तो दोस्तों, अगर आप अन्य प्रतियोगी परीक्षा में भी भाग ले रहे हैं, जैसे लोअर मेंस परीक्षा, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, लेखपाल, तो उनके लिए भी यह टेस्ट पेपर सीरीज आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। अगर इसको आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपका तैयारी का स्पीड पता चल जाएगा और ज़रूर आपको क्वेश्चन का स्पीड का लाभ मिलेगा। हम शुरुआत करते हैं। पहला ही प्रश्न हमारे स्क्रीन पर है। ये बीईओ का पेपर हमने बनाया है और इसी का एनालिसिस करेंगे। तो हाल ही में किस शहर को यूनेस्को द्वारा विश्व के धरोहर का प्रमाण पत्र दिया गया? तो इसमें बी ऑप्शन सही है, जयपुर शहर को दिया गया। हाल ही में गठित राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसमें दूसरे में सी ऑप्शन सही होगा, के पराशरन जी को बनाया गया है, के पराशरन। तो ये सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर ये बनाया जा रहा है और 5 अगस्त को भूमि पूजन की तैयारी है। तीसरे नंबर प्रश्न में चलते हैं। सूर्य के ध्रुवों की पहली तस्वीर लेने वाली सोलर ऑर्बिटर अंतरिक्ष यान किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा भेजा गया था? तो तीसरे का डी सही होगा, ये नासा द्वारा भेजा गया था। किसके द्वारा? नासा द्वारा। चौथा प्रश्न पे चलते हैं। आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार भारत को 2024-25 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए बुनियादी संरचना पर कितनी राशि निवेश की जरूरत है? तो चौथे नंबर में देखा जाए तो ए सही होगा, $100 अरब इसमें सही होना चाहिए। चलिए, पांचवा प्रश्न है। हाल ही में किस देश में प्राकृतिक गैस का विशाल भंडार मिला है? इसमें सी होगा, यूएई में होगा, संयुक्त अरब अमीरात में होगा। यानी हमारा क्वेश्चन से उत्तर कौन सा होगा? सी ऑप्शन, यानी यूएई में गैस के विशाल भंडार मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किस पहली नॉन इंग्लिश फिल्म को 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला? तो इसमें छठवें नंबर में ए सही होगा, पैरासाइट को मिला। सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक उद्यमी को ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया। तो सातवें नंबर के अगर प्रश्न की बात करें तो इसमें बी सही होगा, यानी किरण मजूमदार शाह को दिया गया। किसको दिया गया? किरण मजूमदार शाह को दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार 2011-12 से 2017-18 के मध्य कुल कितनी रोजगार सृजित किए गए? तो आठवें नंबर में हमारा सी उत्तर सही होगा, यानी 2.62 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस प्रसिद्ध अभिनेत्री को किशोर कुमार सम्मान 2018 से सम्मानित किया गया? तो इसमें ए ऑप्शन होगा, वहीदा रहमान को। किसको किया गया? इसमें बी होगा, वहीदा रहमान को किया गया। 10वां क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। तो 10वां क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संस्थान ने युवा किसानी कार्यक्रम युविका को प्रारंभ किया? तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी हमारा इस योजना में वारिस किसान परिवार के साथ बटाईदार भी हकदार होगा। तो ये कथन हमारा सही है। 11वें नंबर में कौन? डी ऑप्शन हमारा सही है।
दोस्तों इसमें चूंकि प्रश्नों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए हम उत्तर की बात कर रहे हैं। तो आप लोग भी जो है अपना कॉपी पेन लेकर के अपने ऑप्शन जो है प्रश्न को देखते ही उत्तर टिक करें और सही उत्तर हमारे द्वारा बताए गए उत्तर को आप लोग चिन्हित करते चलें, तैयार करते चलें। तो 12वां है, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण किस स्थल से प्राप्त किए? तो 12वां में ए होगा पोलावरम यानी पल्लावरम, ये तमिलनाडु मद्रास के निकट है। 13 क्वेश्चन है, किस वेद में दवाओं का विवरण मिलता है? तो डी ऑप्शन सही होगा, अथर्व वेद में मिलता है। 14 क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध के द्वारा बताए गए मध्यम मार्ग का क्या अभिप्राय है? तो 14वें नंबर क्वेश्चन को देखा जाए इसमें डी ऑप्शन सही होगा, यानी हमारा न अधिक काम भोग और न अधिक काया क्लेश। चलिए, यानी 14 नंबर में हमारा उत्तर क्या हुआ? टी। 15वां चलते हैं दोस्तों। 15 क्या कह रहा है कि किस शासक ने पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया? तो इसमें 15वें में हमारा बी ऑप्शन सही होगा, अशोक ने किया। पाटलिपुत्र वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है। मुगल शासन में तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? तो 16 में क्या होगा? बी सही होगा, दाम, यानी तांबे का सिक्का दाम कहलाता था। 17वां क्वेश्चन है, निम्नांकित मराठा देवियों में जिसने 1700 ईस्वी से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया वह कौन थी? तो इसमें सी सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन देख लेते हैं पहले दोस्तों। हमारा ऑप्शन होगा सी। 17वां प्रश्न पहले सॉरी देखता हूं दोस्तों। हाँ, तो 17वें नंबर में हमारा क्या दे रहा है कि निम्नांकित मराठा देवियों में जिसने 1700 से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया वह कौन थी? तो इसमें 17 नंबर में देखा जाए तो सी सही होगा, ताराबाई सही होगी। 18वां नंबर क्वेश्चन है, 1765 में इलाहाबाद की संधि किनके मध्य हुई? चलिए इसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें हमारा कौन सा क्वेश्चन सही होगा? 17वें क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। 17वां क्वेश्चन है, निम्नांकित मराठा देवियों में जिसने 1700 ईस्वी से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया वह कौन थी? इसमें सी सही होगा, ताराबाई। 18वां क्वेश्चन है, 1765 में इलाहाबाद की संधि किनके मध्य हुई? तो इसमें दोस्तों 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी और ये बक्सर की युद्ध के बाद हुई थी। तो अगर इसमें हम उत्तर देखें दोस्तों तो हमारा उत्तर कौन सा सही होगा 17वें में? तो 17 नंबर में हमारा 18 नंबर में तो डी सही होगा, यानी शाह आलम, रॉबर्ट क्लाइव और शुजाउद्दौला सही होगा। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो रहा है इस प्रकार से। 19वां प्रश्न है, इलाहाबाद प्रयाग में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो 19वें में हमारा डी सही होगा, किसने किया था? लियाकत अली ने किया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन क्षेत्र था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया? तो 20वें क्वेश्चन में ए सही होगा, अवध में। बाबा रामचंद्र ने अवध किसान सभा की शुरुआत की थी। प्रतापगढ़ में इनका एक सम्मेलन भी हुआ था, फिर वही आगे चल के ऑल इंडिया किसान सम्मेलन बना। 21 क्वेश्चन पे चलते हैं, जिन गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त किया वह कौन थे? तो 21वां में हमारा सी सही होगा, लॉर्ड एलन बरो सही थे, ने किया था। यानी दास प्रथा को समाप्त कौन किया था? लॉर्ड एलन बरो ने किया था। 22वां क्वेश्चन है, 22 क्वेश्चन देखते हैं। 22 क्वेश्चन जो में क्या कह रहा है कि वह कौन तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था? तो 22वें में डी सही होगा, 23 मार्च 1943 को, यानी 1943 को होगा। यानी पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया? 23 मार्च 1943 को मनाया गया। 33 क्वेश्चन में ये सवाल का मैथ का क्वेश्चन है, तो उस पर ज़रा मैथ और रीजनिंग का मिला जुला असर है। 23वें नंबर में देखा जाए तो अगर हल करेंगे तो बी ऑप्शन अपना आएगा। दोस्तों आपसे निवेदन है कि सारे क्वेश्चन को आप खुद हल करके और आंसर ला करके इसको मिलाएंगे तो आपकी पकड़ मजबूत बनेगी। 24वें नंबर में सी सही होगा। अगर देखें तो ऑप्शन पे चलते हैं हम लोग, तो 24वां नंबर में कौन सा क्वेश्चन सही हो रहा है? सी सही होगा।
यानी डी उत्तर आएगा। 25वां नंबर का जो प्रश्न है, 25वां नंबर प्रश्न में भी डी ऑप्शन आ रहा है, यानी 61 रुपये आएगा। इसमें चक्रवृद्धि ब्याज को निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालना है। 26वें नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 26वें नंबर क्वेश्चन में जो हमारा सही हो रहा है वो बी ऑप्शन सही हो रहा है। इसका मतलब है -136/27। इसको आप हल कर लेंगे दोस्तों। 27वें नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो 27वें में हमारा डी सही होगा। इसमें जो है समय का दिया हुआ क्वेश्चन है, समय से संबंधित है, सब लोग इसको हल जरूर करेंगे। 28वां नंबर क्वेश्चन है, 28वें में हमारा डी सही होगा। इसमें जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है तो गीता होगा। चलिए 29वां नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। आप उत्तर की ओर 1 किलोमीटर जाकर दाएं, 1 किलोमीटर चलकर फिर 1 किलोमीटर बाएं। तो ये दिशा का संबंधित सवाल है दोस्तों। इसको ज़रूर जो है पॉज करके पढ़ेंगे और हल करेंगे तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा। इस तरह के ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो 29 नंबर पर अगर 29 नंबर प्रश्न देखा जाए तो उसमें ए ऑप्शन सही हो रहा है। 30वां है, इसमें भी ये रीजनिंग का सवाल है तो इसमें थोड़ा सा मिलान करना है। तो अगर शब्दों का जो है सेटिंग कर लेंगे तो आपका ये प्रश्न सही हो जाएगा। और 30 नंबर क्वेश्चन में हमारा ए सही हो रहा है। चलिए अब 31वें नंबर प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। 31वां प्रश्न क्या कह रहा है? दो बेलनों की त्रिज्या 2 संबंधित 3 के अनुपात में तथा उनकी ऊंचाई 5 संबंधित 3 के अनुपात में है तो उनके आयतनों में अनुपात है। तो यहाँ पे ये भी बेलन का सवाल है। तो अगर इसका उत्तर देखा जाए दोस्तों तो 31 नंबर में बी सही होगा। लेकिन आप लोग लगाएंगे ज़रूर, इस प्रश्न को लगा के उत्तर निकालेंगे तो सही रहेगा। चलिए 32वां नंबर का प्रश्न है। 32 नंबर में क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक नगद फसल नहीं है? तो 32वें में देखा जाए तो सी सही होगा, सोयाबीन। सोयाबीन तिलहनी फसल है। तंबाकू, कपास और रबर जो है नकदी फसल मानी जाती है, कैश क्रॉप। चलिए उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं तो ए ऑप्शन सही होगा। कृषि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कर्मचारी जो है, सबसे ज़्यादा श्रम का जो है भागीदारी हमारे एग्रीकल्चर में है, यानी सबसे ज़्यादा लोग कृषि में लगे हुए हैं। एशिया की धुरी किस देश की विदेश नीति का रणनीति है? तो अगर डी देखा जाए तो इसमें जो है 34वें नंबर में अमेरिका की ये धुरी की विदेश नीति को पालन करती है। 35वें नंबर प्रश्न को आप लोग स्क्रीन पर देखिए दोस्तों। तो 35वां में हमारा क्या उत्तर सही हो रहा है? जीव के क्लोन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो 35वें में देखा जाएगा तो बी सही होगा, यानी क्लोन अलैंगिक विधि से उत्पन्न किया जाता है। 36वें नंबर प्रश्न में चलते हैं। H1N1 विषाणु का प्रायः समाचारों में निम्नलिखित में से किस एक बीमारी के संदर्भ में उल्लेख किया जाता है? तो देखा जाएगा तो 36वें का डी सही होगा, यानी स्वाइन फ्लू के लिए H1N1 वायरस जिम्मेदार है। 37 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बीमारी और उसको मिलान करना है। तो अगर 37 नंबर में देखा जाए तो प्लेग जो है पिस्सू से संबंधित है। प्लेग किससे संबंधित है? पिस्सू से। फाइलेरिया मच्छरों से होता है। बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। और टाइफाइड आंतों को प्रभावित करता है। इस प्रकार से हम देखेंगे तो हमारा डी ऑप्शन सही है, यानी 2 3 4 1 2 3 4 1 हमारा मिलान कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है। इसका उत्तर बता देते हैं। 38 में ए जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, यानी क्वथनांक बढ़ने के कारण कुकर में जल्दी भोजन पकता है। चलिए प्रकाश के एक बिंदु स्रोत के 2 समांतर समतल दर्पणों को मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे? एक तरह से यह साइंस का सवाल है। इसमें जो है 39 में डी होगा, अनंत बनेंगे। इसको आप लोग तैयार कर लेंगे क्वेश्चनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है? तो 40वें में अगर देखा जाए तो हमारा ए उत्तर सही होगा, यानी पॉलीकार्बोनेट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर तेज़ी से इस प्रकार से प्रश्नों को पढ़ करके उत्तर करने का अभ्यास आप लोग करेंगे तो ज़रूर आपको परीक्षा में लाभ मिलेगा। 41वां है, निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? तो ए ऑप्शन ही सही होगा,
जैव मंडल को रिजर्व कर दिया जाए तो जैव विविधता हमारी संरक्षित होती है। दोस्तों अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वां, सूची का मिलान करना है। एक तरफ दिया है जैव मंडल भंडार और दूसरी तरफ अवस्थिति। तो नोकरेक कहाँ है? तो नोकरेक आपका मेघालय होगा। मानस कहाँ है? तो ये असम में होगा। दिहांग दिबांग कहाँ होगा? ये अरुणाचल प्रदेश में होगा। और अगस्ता मलाई कहाँ पे होगा? केरल में होगा। इस तरह से इसको हम मिला सकते हैं, दिहांग दिबांग अरुणाचल और अगस्ता मलाई केरल में। तो हमारा इस तरह से अगर देखा जाए तो 42वें नंबर में क्वेश्चन हमारा उत्तर क्या सही होगा? तो 42 में हमारा बी ऑप्शन सही लग रहा है, तो इसको हम टिक कर लेंगे। हालांकि हमने इसको पूरा जो है सेट मिलान कर ही दिया है, वैसे मिला लीजिए। 4 1 2 4 1 3 2। 43 क्वेश्चन है, सिरका निम्न में से एक का जलीय घोल है। तो अगर उत्तर देखें सीधे दोस्तों तो डी होगा, यानी एसिटिक अम्ल का। तो डी होगा हमारा एसिटिक अम्ल का। 44 क्वेश्चन है, तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? तो अगर 44वें नंबर क्वेश्चन को देखें तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा, लगभग 159 लीटर होता है। अगला क्वेश्चन है, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयुक्त हो वह क्या है? तो 45वें में हमारा सी होगा, पूर्ण विकिरण रेडिएशन यानी पायरोमीटर, यानी ज़्यादा उच्च तापमान को मापने वाला ही पायरोमीटर होता है। 46 क्वेश्चन है, पुदीना के निम्नलिखित भागों में से किस एक में तेल का अधिकतम प्रतिशत पाया जाता है? तो इसमें बी सही होगा, तना। यानी देखा जाए तो 44 में हमारा क्या होगा? 46 में हमारा बी ऑप्शन सही होगा, तने में सबसे ज़्यादा पुदीने का तेल पाया जाता है। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? तो अगर 46 क्वेश्चन में चलें तो हमारा ए ऑप्शन होगा, ढोला मारू यूपी का नहीं है। ढोला मारू कहाँ का है? तो अगर देखा जाए तो ढोला मारू अन्य प्रांत का है, बाकी रशिया बिरहा कजरी ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नृत्यों में से कौन एक सुमेलित है? इसमें हमें मिलान करना है, तो 48वें में ए सही होगा, यानी कर्मा महोबा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, केरल में साक्षरता सर्वाधिक है, कारण केरल में ईसाइयों का प्रतिशत अधिक है। तो 49 में हमारा सी सही होगा। इसका मतलब है ए सही है परंतु आर गलत है, यानी इसका कोई रिलेशन नहीं है। निम्नलिखित सर्वाधिक यौन अनुपात 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार वाले राज्यों केंद्र शासित क्षेत्रों का आरोही क्रम कौन सा होगा? 50वां में ए सही होगा, यानी हमारा कौन सा होगा? केरल, पुदुचेरी, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ये लिंगानुपात होगा दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है, परीक्षाओं में शब्द बदलते रहते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस उस दिन की याद में मनाया जाता है जब विश्व की जनसंख्या अनुमानतः 5 अरब हो गई थी। यहाँ पे 5 होगा दोस्तों, टाइप की त्रुटि है, देख लेंगे। तो 5 अरब हो गई थी, ये कब हुई थी? 51 में देखा जाए तो ए होगा, यानी 11 जुलाई 1987 को विश्व की जनसंख्या कितनी हो गई थी? 5 अरब लगभग हो गई थी। इस कारण से विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई 1987 को मनाते हैं। अगर 52 क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है? तो 52वें नंबर क्वेश्चन में हमारा कौन सा सही होगा? सी सही होगा, गोवा, यानी सबसे अधिक नगरीकृत इसमें से गोवा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भौगोलिक रूप से अमेरिका में स्थित होने पर भी राजनीतिक दृश्य यूरोप का भाग है? बिल्कुल सरल क्वेश्चन होगा, ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड एक ऐसा है जो भौतिक रूप से अमेरिका में है लेकिन राजनीतिक रूप से किसके कब्जे में है? डेनमार्क के कब्जे में है, यानी ये यूरोप का हिस्सा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 54 क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? तो रेगुर मिट्टी या काली मिट्टी या रेगड़ मिट्टी भी इसे कहते हैं, काली कपास की मिट्टी, ये चाय बागानों के लिए तो ये अम्लीय मिट्टी होगी। बिल्कुल ए ऑप्शन सही होगा, यानी सॉरी, तो अम्लीय मिट्टी में कपास समझ लिया था, तो
चाय बागानों के लिए अम्लीय मिट्टी जो है इम्पॉर्टेंट होती है। जहाँ खूब वर्षा होती है, पहाड़ी ढलानों पर अम्लीय मिट्टियाँ पाई जाती हैं, तो वहाँ पे ये महत्वपूर्ण होगा। यानी 54 में कौन सा उत्तर सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 55 कह रहा है, निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो 55 में हमारा सी सही होगा, स्ट्राम्बोली, क्योंकि ये भूमध्य सागर के मध्य में इटली द्वीप पर पाया जाता है और ये रात में ऊंचाई से दूर से चमकता हुआ एक स्तंभ जैसा नज़र आता है, इसलिए इसको प्रकाश स्तंभ कहते हैं। 56 में आते हैं, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन होगा? तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन होगा? थार का मरुस्थल होगा, जो कि भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है। तो हम अगर देखें तो 56 में हमारा उत्तर कौन होगा? डी ऑप्शन हमारा सही हो रहा है। अगला 57 क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। तो एक में है देश और राजधानी, ब्राज़ील, क्यूबा, केन्या और जाम्बिया। तो ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया हो गई। अगर मिलान कर लें तो ब्राज़ील की राजधानियाँ ब्राज़ीलिया हो गई, क्यूबा का हवाना हो गया, केन्या का नैरोबी हो गया और जाम्बिया का लुसाका हो जाएगा। तो अगर मिलान कर लें तो उत्तर हमारा कौन सा सही हो रहा है? 57 नंबर क्वेश्चन में कौन सा उत्तर सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा, यानी हम बी को टिक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 58, अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी होती है कौन? कांगो, लिम्पोपो, नाइजर, जमेजी। तो लिम्पोपो एकदम सही है, ये मकर रेखा को 2 बार काटती है और ये हिंद महासागर में आके गिरती है। ठीक है, चलिए विश्व के भूगोल में जो है इन सारे मानचित्र के द्वारा हम सारी नदियों का और अपवाह तंत्र का, मिट्टी, हर पहलू का हम उल्लेख जरूर करेंगे लाइव क्लास के माध्यम से। 59 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो 59 में देखा जाए तो सी सही होगा, चिनूक, संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो चिनूक, संयुक्त राज्य अमेरिका सही है। और 59 में ये सी वाला होगा, ब्लिजर्ड, चिली। तो ब्लिजर्ड चिली में नहीं चलता है, ब्लिजर्ड कनाडा में चलता है। तो ये हमारा उत्तर हमारा 59 में पी सी सही होगा। 60वें नंबर प्रश्न में चलते हैं। 60वां क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? तो बद्रीनाथ पूछा है, यहाँ पे केदारनाथ नहीं, तो अलकनंदा सही होना चाहिए, ये ऑप्शन हमारा सही है। अगर केदारनाथ पूछता तो ये मंदाकिनी सही होती। 61 क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? तो 68 में होगा हमारा चेचू जनजाति जो है केरल में पाई जाती है। लेप्चा ये अरुणाचल प्रदेश का है, डफला, डाफर ये सब नॉर्थ ईस्ट के हैं। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे अवस्थित है? तो ये कानपुर में होगा, इसको टिक कर लें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान कहाँ लगाए गए थे? तो ये कर्नाटक में लगाए गए थे, ए ऑप्शन सही होगा, चिकमंगलूर जिले में, कर्नाटक में बाबा बोदन की पहाड़ी। 64 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर्वत को 5 ट्रेजर्स ऑफ ग्रेट शो कहा जाता है? तो 64 में सी होगा, कंचनजंगा। यानी 64 में हमारा कौन सा उत्तर सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा। 65 दे रहा है, तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना किन 2 राज्यों के बीच में स्थित है? तो तुंगभद्रा कर्नाटक में है और आंध्र प्रदेश भी इससे जो है लाभ पाता है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो 65 में ए ऑप्शन सही होगा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में तुंगभद्रा परियोजना पाई जाती है, तुंगभद्रा नदी पर बना है। सतमाला पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये सी का हमारा जो है महाराष्ट्र के नासिक, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में होगा। तो इस तरह से हमारा सतमाला जो है सी होगा, महाराष्ट्र। टाइपिंग ट्रिक है दोस्तों, इसको आप देख लेंगे। 67 है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज हुई है? तो 67 में अगर देखा जाए तो बी सही है, ललितपुर जिले में यूरेनियम के भंडार मिले हैं। इसके अलावा जो है कुछ सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में भी जो है लेकिन स्पष्ट जो है पुष्टि जो है ललितपुर का हुआ है। 68 क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस पर चलते हम लोग। अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला कौन सा है? तो इसमें डी सही होगा, हमीरपुर जिला। अर्जुन बांध नहर से कौन लाभान्वित होता है? हमीरपुर।
गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, लेकिन प्रोग्राम 6वीं योजना में चले। एक बात बता दें दोस्तों कि एक महत्वपूर्ण बिंदु बता दें कि 5वीं पंचवर्षीय योजना 5 वर्ष के बजाय 4 ही वर्ष चली। इसे 1 साल पहले 78 में समाप्त घोषित कर दिया गया था जनता दल की सरकार द्वारा, और 6वीं योजना रोलिंग प्लान शुरू की गई थी, अनवरत योजना 78 से 83। हालांकि वो भी 2 साल बाद उसे समाप्त कर दिया गया। फिर से 6वीं योजना 2 बार, यानी 6वीं योजना को 2 बार बनाया गया और 5वीं योजना को पहले ही समाप्त घोषित कर दिया गया था। 17वां नंबर प्रश्न है कि प्रधानमंत्री का 15 सूत्री कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसके लिए है? तो 15 सूत्री कार्यक्रम जो है इसमें डी सही होगा, अल्पसंख्यकों के लिए है। चलिए 71 क्वेश्चन है। 14 सितंबर 1949 देश के संविधान निर्माताओं ने हिंदी को भारत का कौन सा दर्जा, एक तरह से हिंदी क्या है? तो सी होगा, आधिकारिक भाषा होगी, ऑफिशियल लैंग्वेज, नॉट नेशनल लैंग्वेज। चलिए 72 में चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो ए ऑप्शन सही होगा, प्रधानमंत्री। एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री। द पैलियर्स ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक किसने लिखी? तो 73 में डी सही होगा, शंकर दयाल शर्मा ने लिखी है, हमारे पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं। 74 का राय, निम्नलिखित समिति में से कौन सी त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश करने के लिए जानी जाती है? तो बलवंत राय मेहता समिति। ये बनाई गई थी कब? 1956 में, और इसका रिपोर्ट आया था, और 59 में 2 अक्टूबर 1959 में पूरे भारत में जो है पंचायती राज की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में पंचायती राज शुभारंभ सबसे पहले हुआ? तो एकदम सही होगा, राजस्थान। मिलता जुलता प्रश्न है, तो इसमें बलवंत राय मेहता टिक कर लेंगे आप लोग, बलवंत राय मेहता। 76 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो 169 में एमएलसी का गठन भी हो सकता है और समाप्ति भी संसद करेगी। 77 है, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो 77 में जो है 9वां भाग होगा। तो अगर जो 9वां है वो उसको आप टिक कर लें, तो ए ऑप्शन हमारा सही है, यानी 9वें भाग में जो है पंचायती राज की व्यवस्था 3 सोपानों में की गई है। निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 39 से समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता 78, और बी ऑप्शन 40 ग्राम पंचायतों का गठन सही है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता सही है। अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण यही गलत होगा। तो हमारा डी उत्तर हमारा सही हो रहा है, यानी 78 में हमारा उत्तर कौन सा होगा? डी। चलिए 79 पे चलते हैं। भारतीय संघ के सह राज्य के रूप में प्रथम प्रवेश पाने वाला राज्य कौन था? तो 79 बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिक्किम। दोस्तों 35वें संविधान संशोधन 1974 में सिक्किम को भारत का सहयोगी राज्य बनाया गया, और अगले ही साल 36वें संविधान संशोधन 1975 में भारत का 22वां और पूर्ण राज्य बनाया गया। इससे पहले यह चोग्याल वंश के अधीन था, यानी भारत का हिस्सा नहीं था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत एक गणतंत्र है। कथन भारत के संविधान संघ तथा राज्यों में शक्तियों का विभाजन करता है। तो 80 नंबर में बी प्रश्न सही हो, बी उत्तर सही होगा। इसका मतलब है ये तथा दोनों सही है, लेकिन उनकी व्याख्या नहीं है। ये दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया? तो दल बदल के लिए 52वां संविधान संशोधन होगा। ये 1984-85 में लाया गया था। दल बदल कानून राजीव जी की सरकार में आई थी। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अनुसार राज्य परिषद और विधान परिषद के कार्यकाल इस प्रकार थे। तो देखा जाए तो राज्य परिषद के जो है 3 साल और विधान परिषद के 5 साल। तो इसमें हमारा 82 में हमारा बी ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा, 3 साल और 5 साल। 83 नंबर है, भारतीय संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवाओं की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा हो सकती है? तो राज्यसभा, भारतीय प्रदेशों ने राज्यसभा के प्रस्ताव से अखिल भारतीय सेवा राज्यसभा। सभी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान भारत
के संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद में अधिकार में शामिल अधिकारों का प्रयोग करने के हकदार हैं? तो शैक्षणिक संस्थान के बारे में दिया है, तो 84 नंबर क्वेश्चन में हमारा कौन सा सही होगा? डी सही होगा, यानी 30 संस्थानों के लिए ये अनुच्छेद 30, 29 और 30 दो है, तो 30 का इसमें प्रयोग होगा प्रश्न के हिसाब से। 85 में दिया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो ए, हाल ही में तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए राजस्थान को वर्ष 2019 हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन अवार्ड प्रदान किया गया। दूसरा सेंटेंस, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। तो कौन सा कथन सही है? 85 में देखा जाए तो ए कथन सही है, यानी पहला ही सेंटेंस सही है और बाकी दूसरा गलत है। निम्नलिखित में से किस बैंक का महात्मा गांधी द्वारा उद्घाटन किया गया था? यानी गांधी जी ने किसका उद्घाटन किया? तो 86 में जो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 1919 में बनी थी, इसका उद्घाटन महात्मा गांधी ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक प्रदूषक है? पीएन, स्मॉग, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन। तो इस प्रकार से देखिए दोस्तों, 83 में जो है हमारा सही कौन सा होगा? 87 में हमारा कौन सा सही हो रहा है? सी होगा। ये सल्फर डाइऑक्साइड सीधे नहीं निकलता, सल्फर डाइऑक्साइड द्वितीयक प्रदूषक के रूप में हमें जो है प्राप्त करता है। 88 नंबर में देखा जाए तो स्वतंत्र भारत के व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता? तो 88 में बी होगा, के.डी. जाधव। हमारा क्या होगा? बी ऑप्शन, के.डी. जाधव ने व्यक्तिगत पदक जीता था और यह पदक 1952 में उन्होंने रेसलिंग में जीता था। 89 में आते हैं, मौर्य साम्राज्य के दक्षिण पथ प्रांत की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो यहाँ दक्षिणा पथ होगा। तो 89 में देखा जाए तो डी सही होगा। 89 में क्या सही होगा? डी, सुवर्णगिरी। 90 में आते हैं, उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान का गठन किस वर्ष किया गया? तो ए सही होगा 94 में। अगला क्वेश्चन है, सूची को मिलान करना है, दिवस और तिथियां। तो राष्ट्रीय खेल दिवस, तो ये कब मनाया जाता है दोस्तों? राष्ट्रीय खेल दिवस, परमाणु परीक्षणों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संस्कृति दिवस, विश्व मानवतावादी दिवस। अगर 91 में हम लोग देखें दोस्तों, तो 29 अगस्त को खेल दिवस होगा। परमाणु परीक्षण के विरुद्ध जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है 29 अगस्त होगा। विश्व संस्कृत दिवस 15 अगस्त होगा। विश्व मानवतावादी दिवस 19 अगस्त होगा। इन 91 में हमारा कौन सा उत्तर सही हो रहा है? बी सही हो रहा है, 4, 2, 3, 1। 92 में देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बुद्धचरित, अश्वघोष, देवी चंद्रगुप्तम, विशाखदत्त, रत्नावली, भवभूति, हर्षरित बाण भट्ट। 92 में हमारा सी सही होगा, रत्नावली भवभूति नहीं होगा। रत्नावली के लेखक कौन है? तो रत्नावली के लेखक जो है रत्नावली की लेखक जो है हर्षवर्धन है, इसलिए यह प्रश्न हमारा मिलान सही नहीं है। 93 में चलते हैं, किस देश की सहायता से वर्ष 1968 में हरदुआगंज में एक नवीन ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई? तो 93 में अगर हम देखें तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा, सोवियत संघ रूस के मदद से। 94 में देखा जाए, निम्न में से उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना कौन सी है? तो 94 में हमारा बी सही होगा, राजघाट बांध परियोजना। 95 में चलते हैं, भारत में नोट छपाई की जगह निम्नलिखित में से कहाँ है? तो अगर 95 में देखें तो बी सही है ऑप्शन, 1, 2, 3, 5, यानी नासिक, होशंगाबाद, हैदराबाद और औरंगाबाद। तो हमारा अगर 95 में देखा जाए तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा। 1, 2, 3, 5, 4 नहीं होगा, औरंगाबाद नहीं होगा। 96 में देखें, निम्नलिखित में कौन सी योजना वर्ल्ड बैंक की सहायता से नहीं चल रही है? तो 96 में डी ऑप्शन सही होगा, दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर। दोस्तों, वर्ल्ड बैंक ज़्यादातर गरीबी कल्याण से संबंधित परियोजनाएं चलाती हैं, विकासात्मक नहीं। राष्ट्रीय लघु बचत निधि निम्नलिखित में से किसका एक भाग है? तो अगर 97 में देखा है तो भारत का समेकित निधि, भारत का सार्वजनिक खाता, भारत का आकस्मिक खाता, प्रधानमंत्री राहत कोष। तो 97 में देखा जाए तो बी ऑप्शन हमारा सही है, भारत का सार्वजनिक खाता। 98 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों,
98 कह रहा है कि भारत के कुल विदेशी ऋण में अधिकतम हिस्सा निम्नलिखित मुद्रा में से किसमें है। 98 में ए सही होगा, यूएस डॉलर के रूप में सबसे ज़्यादा मांग की जाने वाली मुद्रा। 99 कह रहा है कि 31 जनवरी 2020 को बेंगलुरु कर्नाटक में भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के चुनाव में किसे इस समिति का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। तो 99 में बी सही होगा, दीपा मलिक सही होगा। 99 क्वेश्चन में क्या सही हो रहा है दोस्तों, बी। 100वां क्वेश्चन है 30 जनवरी 2020 को केंद्र सरकार ने किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष एवं सीमा शुल्क बोर्ड का नया अध्यक्ष निर्वाचित किया। तो 100 में ए सही होगा, एम अजीत कुमार। 101 नंबर क्वेश्चन में जा रहे हैं हम लोग, देख रहे हैं दोस्तों कि 29 जनवरी 2020 को यूरोपीय संसद ने ब्रेक्जिट समझौता को मंजूरी प्रदान की। ब्रेक्जिट समझौते के पक्ष में कितने सदस्यों ने मत दिया। तो 101 में हमारा डी सही होगा, 621 सदस्यों ने दिया। 1 फरवरी 2020 को जसवंत सिंह कंवल का निधन हो गया, वह थे। तो 102 में देखा जाए तो सी, लेखक और उपन्यासकार थे। 103 में आते हैं दोस्तों, 29 जनवरी 2020 को कौन अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में पुरुष और महिला दोनों में सर्वाधिक गोल करने वाली फुटबॉलर बने। तो अगर 103 नंबर क्वेश्चन में दें तो डी सही होगा, यानी हमारा क्रिस्टीन सिंक्लेयर सही होगा। क्या होगा दोस्तों, क्रिस्टीन सिंक्लेयर। चलिए 104 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन के परिणाम स्वरूप परमाणु खोज किया गया। तो 104 में देखा जाए तो बी ऑप्शन सही होगा, परमाणु के नाभिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषमांगी मिश्रण नहीं है। 105 में ए सही होगा, हमारा हवा। रेशम पालन क्या कहलाता है। तो ये एपीकल्चर, पीसीकल्चर, सेरीकल्चर या एग्रीकल्चर। ये सेरीकल्चर होगा। एपीकल्चर जो है पीसीकल्चर मत्स्य पालन से संबंधित है, एग्रीकल्चर कृषि से है, और सेरीकल्चर आपका रेशम उत्पादन से संबंधित है। चलिए 107 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 107 में हमारा कौन सा उत्तर सही होगा। इसमें मिलान करना है सूची का। मृग तृष्णा, साबुन पानी, परतों का रंग, आकाश का नीला रंग, प्रिज्म से प्राप्त दृष्टि एक तरफ है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, व्यतिकरण, प्रकीर्णन और विक्षेपण। तो ये दोनों सूचियां दी हैं। इन दोनों सूचियों को अगर मिलान करना है तो 107 में ए सही है, 1 2 3 4 ये बिल्कुल क्रम से सही है, यानी यह हमारे सही उत्तर की व्याख्या करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। तो 108 में सी देखा जाए। चलिए 108 में क्वेश्चन हमारा ऑप्शन देख लेते हैं। तो सिलिकॉन होगा, सी सिलिकॉन। क्या होगा 108 में हमारा, सी सही होगा, सिलिकॉन। 109 दे रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो 109 में हमारा डी सही होगा, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम कार्बोनेट। ये चूना पत्थर होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये सही मिलान नहीं है, बाकी सारे सही मिलान हैं। 110 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ए, अर्धचालकों की विद्युत चालकता तापक्रम बढ़ने पर बढ़ती है। कारण दे रहा है अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। तो 110 में अगर हम देखें दोस्तों तो ए सही होगा, यानी इस कथन भी सही है और इसकी व्याख्या भी सही है। 111 में आते हैं दोस्तों, यदि ए बी समुच्चय सी के अतिरिक्त समुच्चय हो तो ए यू किसके बराबर हो। एक तरह से यह न्यूमेरिकल प्रश्न लगाने के लिए आया दोस्तों। तो अगर 111 को देखते हैं तो ये सवाल जो है आपको लगाना पड़ेगा। तो 111 नंबर में मिस्टेक है थोड़ा सा, तो इसको देखा जाए तो सी सही होगा। इसमें हमारा सी ऑप्शन आ रहा है। इसको आप लोग साइंस के विद्यार्थी हल कर लेंगे। अब यहाँ पर जो है सवाल जो है गणना से संबंधित है। तो 112 नंबर पे देखा जाए तो हमारा डी सही होगा। प्रश्न देख लेंगे स्क्रीन पर दोस्तों, इसको लगाएंगे भी। तो 112 नंबर में उत्तर हमारा क्या आएगा। 112 नंबर में डी यानी 4410 दे रहा है, तो लगभग हमारा यही उत्तर होगा।
चलिए 113 नंबर प्रश्न में चलते हैं। यहाँ पे सवाल है समचतुर्भुज और विकर्ण, और उसके बारे में जो सब परिमाप दी है तो उसका उत्तर निकालना होगा। तो अगर 113 नंबर को देखा जाए, तो हमारा उत्तर डी सही होगा, यानी 52 सेंटीमीटर इसमें उत्तर आ रहा है। आप लगाएंगे ज़रूर दोस्तों, जो बच्चे इसको प्रैक्टिस करेंगे ज़रूर उनका स्पीड बढ़ेगा। 114 नंबर क्वेश्चन में हमारा बी सही हो रहा है। यहाँ भी मासा और लसा का जो है सवाल को हल करना है। स्क्रीन पर देख लेंगे, पॉज करके इस प्रश्न को हल जरूर करेंगे। 115 नंबर क्वेश्चन में सी सही होगा, ये 3.75। 116 नंबर में देख लिया जाए तो ए सही होगा, 924 सेंटीमीटर पर स्क्वायर। 117 नंबर अगर देखा जाए तो बी सही हो रहा है। क्या ऑप्शन सही रहा दोस्तों? 117 में बी केवल 2 सही हो रहा है। 118 है उत्तर प्रदेश का पहला गौ अभ्यारण्य किस जिले में बनाया जा रहा है? तो अगर देखा जाए तो 118 में डी सही होगा, मिर्ज़ापुर में। 119 है भारत द्वारा किस देश में मानवीय सहायता के लिए ऑपरेशन वनीला चलाया गया? तो 119 में देखा जाए तो सी सही होगा, यानी मेडागास्कर में चलाया गया। मेडागास्कर अफ्रीका महाद्वीप के पास है। यहाँ पर तूफान आया था, समुद्री तूफान डायनो, और उससे बचने के लिए वनीला चलाया गया था। दोस्तों एक दो प्रश्न और देख लेते हैं यहीं पर। 120वां क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है, तो ये काफ़ी बार परीक्षा में आ चुका है। बी होगा कौशाम्बी, यमुना नदी के किनारे। 121वां वह स्थान जहाँ प्राग अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला, तो 121वें में सी सही होगा, ब्रह्मगिरी। 122वां देख लेते हैं। निम्नलिखित चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील के स्वरूप प्रदान कर दिया वह कौन था? 122वां देखा जाए तो बी होगा, राजेंद्र चोल प्रथम। 123वां क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है, कौन सा है? तो 123वां में बी सही है, सांची। ये सांची जो है भोपाल के निकट मध्य प्रदेश में है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने लगभग 120 से अधिक क्वेश्चन जो है हल किए, जो कि बीईओ परीक्षा का एक पूर्ण जो है पूर्ण एक तरह से टेस्ट सीरीज है। इसमें पूरे प्रश्न 120 के लगभग दिए गए।